नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, यूपी के अंतर्गत हाल ही में कल सायं के समय अ, अतीक को, अशरफ को, दोनों भाई को मेडिकल के लिए एमएलएन हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप चल रहा था। उसके उपरांत क्या किया गया कि जो अन्य पत्रकारों के अलावा अन्य व्यक्तियों के द्वारा, ना कि पुलिस ने ना ही पत्रकारों के माध्यम से वो पत्रकार बताए जा रहे हैं, उन्होंने इनका इनकाउंटर यानी कह सकते हैं उनको शूट कर दिया गया है। मुद्दा कई प्रकार से देखा जाए तो बड़ा सोचने का बन जाता है। आइए पूरी चर्चा करने का प्रयास करते हैं बहुत मिनिमम टाइमिंग में। आपको पता होगा कि यहाँ पर पत्रकार बताए जा रहे हैं, लेकिन पत्रकार वो है या नहीं अभी चलना बाकी है। अशरफ को बरेली से ले जाया गया था और वहाँ से साबरमती जेल से अतीक को लाया गया था अभी 2 हफ्ते पहले। उसके बाद उनको जुडिशल कस्टडी में रखा गया और उसके बाद ये मेडिकल होने के लिए एमएलएन मोतीलाल नेहरू में लाया गया था। और वहाँ पे जो पत्रकार थे, जो आज तक ने इसको पूरी स्क्रिप्ट को पूरी को ध्यान रखना रिकॉर्ड किया गया है, तो वहाँ लगभग 35 सेकंड तक लगातार गोलियां चलती रहीं और ऑन स्पॉट, ध्यान रखना, वो दोनों ही लोग क्या हैं, खत्म हो गए। मुद्दा यहाँ से बन जाता है कि जो 3 लोग हैं उनको दबोचा भी गया है, हालांकि अभी छानबीन चल रही है कि किस प्रकार की कार्यवाही आगे की जाएगी। इसके बारे में ध्यान रखना, आप सोचिएगा, अभी लगातार डिबेट चल रही है। मुद्दा ये बन जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने भी दर्शाया गया है कि पुलिस कस्टडी के उपरांत भी हत्या कर दी गई। तो क्या ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के ऊपर उठता एक सवाल भी है, क्या सामान्य नागरिक के ऊपर उठता सवाल भी है। वन टाइम के लिए अतीक को, अशरफ को साइड रख दीजिएगा कि जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पे क्या अतीक के अलावा कोई और अतीक पैदा नहीं हो रहा क्या? या अगर न्यायपालिका खुद न्याय करने के लिए बैठी हुई है और उसके बाद पुलिस कस्टडी उसकी कहीं ना कहीं सोची तरीके से उसको पहुंचाने लाने का काम कर रही है, उसमें अगर हत्या कर दी जाती है तो सोचिए कितना प्रकार से सुरक्षा के लिए भी एक प्रश्न बन जाता है। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी 13 अप्रैल को उनके बेटे की भी हत्या कर दी जाती है, गुलाम की और उसकी असद की, और शाइस्ता परवीन जो उनकी पत्नी है उनका तो पता ही नहीं है। ये जो एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा जंजाल है, यहाँ पे कह सकते हैं एक भूमाफिया या आतंकवाद का ठिकाना, मैं जितने भी वर्ड बोलूंगा हो सकता है वर्ड कम पड़ जाए, लेकिन इसकी कहानी कहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसकी थोड़ी ब्रीफिंग हम लोग समझते हैं। देखिएगा, कहानी इस असद की स्टार्ट होती है 1979 से। इनके पिता तांगे का व्यापार करते थे, तांगे चला लेते थे, गरीब परिवार से थे, बिल्कुल नॉर्मली रोजी रोटी की व्यवसाय चलता था। लेकिन सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, अब वो मिस्टर शुक्ला जो वहाँ के उस समय एसपी, वो बताते हैं इंटरव्यू में, वो इन्होंने कहा कि ये मैट्रिक पास था। अब सोचिए, मैट्रिक पास होने के बाद ये व्यवसाय करने में सक्षम नहीं है, व्यक्ति व्यवसाय करने में सक्षम नहीं है, नौकरी इसे नहीं हो पाएगी जब पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ाई करने में इसका मन नहीं लगता है, पढ़ाई करेगा ही नहीं, पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा, तो आदमी क्या करेगा? सोचिए क्या काम करेगा। इमेजिन करिए, आज भी क्या, आज भारत के अंतर्गत ऐसे कितने युवा हैं, ध्यान रखना, जो यहाँ पर पढ़ाई को छोड़कर राजनीतिक गलियारों से घूमते हुए कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए पनाह दे रहे हैं। मुद्दा देखिएगा, मुद्दा क्या बन रहा है, अतीक का मुद्दा नहीं है। इस अतीक के मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया, सिंपल सी बात थी। क्या सिंपल सी बात थी कि जितने भी इसने क्राइम किए हैं, जितना भी कुछ किया है, ये 1979 से लेकर अब तक 2023 तक इतने क्राइम इसने किए क्यों? वजह सोचिएगा, क्या उस समय की सिक्योरिटी अस्सी की सिक्योरिटी में अंतर है, या आज इसके दंडों का जो परिणाम है दिया जा रहा है, इससे पहले क्या इसने कम से कम इसके ऊपर 101 मुकदमे के आसपास आलंचन लगाया गया है? क्या बताइए, क्या उससे पहले क्या आप राजू पाल की हत्या, जो उस समय सिटिंग एमएलए, उसकी हत्या कर दी जाती है, इवन कहा जाए तो यहाँ पे अभी उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, क्या उस हत्या के बाद भी यहाँ इनको न्याय मिलने में देरी क्यों हुई है? वजह ढूंढिएगा। वजह क्या है कि हमारे पास की जो न्यायपालिका है, वो यहाँ पे ये कहा जाता है कि 100 जो अपराधी हैं वो बच जाए, लेकिन एक किसी, ध्यान रखना, जो बिल्कुल जिसने कोई न्याय नहीं करा है वो नहीं मरना चाहिए। इससे क्या चलता है पता, कि हमारी न्यायपालिका बड़ी लेट लतीफ दीर्घकालिक चलती है। लेकिन प्रश्न क्या बन जाता है, जब 1979 के तहत यहाँ पे अतीक की पूरी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। मैट्रिक पास है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, व्यवसाय कर नहीं सकते हैं, नौकरी लगने वाली है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, एक ही काम करी, इसका नाम है गुंडागर्दी करना, जिसको आज के शब्दों में राजनीति कहते हैं। वर्ड सोचिएगा, 1979 में वो बंदा पहली बार मर्डर कर देता है, यानी 1979 में देखिएगा, 23 साल वो और 21 साल वो, ध्यान रखना, यानी 44 साल पहले वो पहले मर्डर कर देता है। और पहले जमाने में जिस आदमी ने मर्डर कर दिया, तो सोच लीजिएगा आसपास के एरिया में उसकी बल्ले बल्ले, यानी कह सकते हैं उसकी आवाज़ उठ जाएगी, लोग उससे डरेंगे, लोग उससे दहकेंगे, लोग उससे एक प्रकार से खामोशी से रहेंगे। तो यहीं से उसका जो एक प्रकार से क्या है, पूरा ढांचा स्टार्टिंग हो गया। और मजे की बात तो ये है, जब किसी समुदाय का वो व्यक्ति ऐसा करता है, जैसे आज भी कहता है, आज भी अगर कोई IAS लड़की है, SC ST OBC जनरल किसी कैटेगरी होती है, तो वह तांडव लगा कहते हैं इस समुदाय का नाम रोशन किया, और समुदाय उसको सपोर्ट करना स्टार्टिंग कर लेता है।
ऐसे ही ये समुदाय का डॉन बन जाता है। ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम समुदाय का डॉन बन चुका है, जिससे मुस्लिमों को बड़ा खतरा है, संविधान है ही नहीं हमारे देश में। तो जब मुस्लिमों का डॉन बन चुका तो मुस्लिमों को इसको सपोर्ट करना स्टार्टिंग करेगा। तो इसने राजनीति कहां से स्टार्टिंग करनी स्टार्ट करी, सोचिए, इमेजिन करिएगा कहां से। जब ये मुस्लिम समुदाय का डॉन बन जाता है तो मुस्लिम लोगों ने इसे पनाह दिया होगा, मुस्लिम पार्टियों ने पनाह दिया होगा, मुस्लिम लोगों ने इसकी सपोर्ट करा होगा, यहीं से इसकी कहानी स्टार्टिंग हो जाती है। इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन के बाद ये विधायक बन जाता है। अब सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, यहाँ पे इसके बहुत सारे गुर्गे काम करना स्टार्टिंग करते हैं। इसी कहानी में एक नया मोड़ आता है, आपने देखा भी होगा कि एक कहानी बताते हैं कि 1975 में एक व्यापारी ने इंटरव्यू में कहा था कि 1975 के आसपास मैंने एक ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन पे अपना मैंने होटल बनाया था और होटल बहुत बढ़िया चल रहा था वहाँ पे लगातार। और ये अतीक जो है बेचारा अपने 40-50 गुर्गों के साथ जाता है और वो जाकर डायरेक्टली कहता है कि वहाँ जो बैठे हुए जो खाना खा रहे थे बाकी जो ग्राहक थे वो भी डर जाते हैं, वो डर जाता। तो एक ही बात ये कहता है, देखिएगा आज तक साहब ये होटल तुम्हारा था और कल से हमारा है, रात तक खाली कर दीजिएगा। सोचिए ये कैसा न्याय है। तो ऐसे ऐसे जो इन्होंने किए हैं, अपराध किए हैं, उनकी सजा मिलनी स्वाभाविक है, डेफिनेटली है, लेकिन सजा का तरीका चेंज होना चाहिए था, राइट। और समझने का प्रयास करते हैं तो यहां से क्या निकला, तो ऐसे बहुत सारे जो आपराधिक मामले हैं वो इनके ऊपर गए ना, भू माफिया कहा जाए या पैसे का। ये नहीं कि देखिए आज के समय की राजनीति हो, पहले समय की राजनीति हो, वो पैसे के बल पे ही चलती है, आप भी सब जानते हैं। तो पैसा कमाना इसने अपार इकट्ठा करना स्टार्ट करा, भाई हो बेटा हो कोई भी हो, सबको मालामाल करने का प्रयास किया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे इसकी गवाही के लिए आपने देखा भी होगा उमेश पाल की अभी हाल ही में फरवरी में हत्या कर दी जाती है। तो यानी मिड प्रश्न क्या बन रहा है, अब यहाँ भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भारत में सुरक्षा की नज़र से जो गवाह है वो भी सुरक्षित नहीं है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो हत्या करने की वजह क्या हुई, हत्या हो क्यों रही है, यानी जिससे वो गवाही ना दे पाए, और जब गवाह नहीं दे पाएगा तो फिर वहां पे न्याय कैसे मिलेगा। तो ये बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी पे आप देखेंगे 2005 में यहाँ पर राजू पाल पहले इसी के साथ था, इसी का गुर्गा था, लेकिन जब उसे अपना लगा बहुमत तो उसने क्या करा, यहाँ पे सिटिंग एमएलए था 2005 में, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो उसकी पत्नी है, ध्यान रखना, पूजा पाल 9 दिन शादी को हुए थे, लोगों ने तांडव काटना स्टार्ट कर दिया। क्या तांडव काटना स्टार्ट कर दिया, एक एक दिन जैसे उसे ऐसे बीता जैसे जेल में बिता रही, मतलब शादी करके आई है नई औरत, और वो 9 दिन में ये महसूस कर डाला उसने कि पता नहीं कब मेरी हत्या हो जाए, कब इसकी हत्या हो जाए। उसके बाद जब यहाँ राजू पाल जी खत्म हो जाते तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहा जाए शूटर का डर, एक प्रकार से हत्या का डर, ध्यान रखना, पूजा पाल को सताने लगा। तो ऐसे इन कितने धनन्य अपराध जो हैं इनके सर माथे पर डोलते हैं। ये जो पगड़ी है, इस पगड़ी के पीछे ध्यान रखना बहुत सारा लॉजिक है, आप देख पाते होंगे बाहुबली, ये बली वो बली। अब प्रश्न ये बन जाता है कि इस सब चीज के पीछे जो लॉजिकल वर्ड है, अगर हम जाएं तो ये 1979 से 2023 तक इतना 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 पनाह दिया किसने, अतीक को अतीक बनने किसने दिया। क्या वर्तमान में कोई अतीक नहीं बन रहा, देश का युवा आज जहां जाना चाहिए क्या वहां जा रहा है। सोचिएगा, आज के युवा एक सेल्फी के लिए इतना पीछे नेताओं के पीछे भागते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागते हैं, या किसी फिल्म इंडस्ट्री के पीछे भागते हैं। क्या वो गुलामी की जंजीरों से निकल चुके हैं? क्या पता कि इसके साथ भी ऐसी गुलामी की जंजीरों में कितने तनहा किए होंगे, जो चीजें सामने आ गई वो आपके सामने दिखाई जा रही हैं, क्या इसके पीछे कुछ और बैठा हो। तो प्रश्न ये बन जाता है कि यहाँ पे किस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या अतीक खत्म हो गया, अशरफ खत्म हो गया, बहुत अच्छा किया कि एक प्रकार से आतंक का अंत हुआ, लेकिन आतंक के अंत के बाद क्या उसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हुई या कमजोर होने के बाद खत्म ही हो गई। क्या और कोई अतीक नहीं बनना चाहेगा? क्या आज के समय अतीक के नाम चेंज करके बहुत सारे कितने अतीक पैदा हो रहे होंगे? प्रश्न ये बन जाता है। हमें अपने देश को बेहतर करने के लिए हमें अपने युवाओं पे काम करना पड़ेगा, हमें महिलाओं को एम्पावर करना पड़ेगा, हमें सुरक्षा पे काम करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, हमें किसी हाथ में ताकत को नहीं आंकना पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, इस प्रश्न का जब जवाब देने का प्रयास करें। अतीक को अतीक किसने बनाया? ऐसा कहा जाता है कई बार इंटरव्यू में, जब रामपाल का ये राजू पाल का केस हुआ था तो इसके पीछे मुलायम सिंह का बड़ा हाथ था और कंधे पे हाथ रख के कुछ कमेंट भी कहा गया था। तो यानी यहाँ पे कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव का बहुत सपोर्ट था, और जब जब किसी पार्टियों का सपोर्ट किसी गुंडों को, आतंकवाद को या किसी भी तरह के एक प्रकार के व्यक्ति को होता है तो वो खुल के खेलता है। जैसे एक बेटा अपने उसका बाप कहता है बेटा चिंता मत करना, मैं जिंदा हूँ, जब तक तू कुछ करना चाहे कर ले, और वो फिर कुछ भी कर लेता है। यानी किसी को मार आएगा तो बाप देखेगा, किसी को पैसे खर्च कर आएगा तो बाप देखेगा। तो यानी पनाह कहाँ से दी जाती है? घर से दी जाती है। तो पनाह कहाँ से दी गई? राजनीतिक पार्टियों से दी गई।
कभी ये सपा के अंतर्गत आ जाते हैं, कभी उससे पहले बसपा, उसके बाद देखा जाए तो अब यहाँ पे जो ओबीसी की पार्टी उसमें आ जाते हैं। तो पार्टियों से पनाह मिलने की वजह क्या दिखेगा? हमारे पार्टी के क्या प्रोटोकॉल नहीं होने चाहिए? क्या हमारे पास जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट की पार्टियां हो, उनके कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होने चाहिए कि वहां व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी में आएगा तो ऐसा एजुकेट होना चाहिए, ऐसे उसके अंदर उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। क्या कोई भी आज वर्तमान में जो पार्टियां हैं, क्या आतंकवाद को या बाकी चीजों को पनाह नहीं देती हैं? क्या सोचिएगा, देती हैं, आपको भी पता है। इसीलिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब हमारे सामने एक गंभीर विषय बन जाता है जो आज के समय सोशल मीडिया है, जो आपके पास आप देखेंगे आज प्रिंट मीडिया में कन्वर्ट हो चुकी है। क्या उसका दायित्व नहीं है? डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कौन सा है? मीडिया है। जब मीडिया ही सही नहीं दिखाएगा तो भाई जनता कैसे सही जान पाएगी? जब अब जनता, मीडिया ही जब एजुकेट नहीं होगी तो वो दिखाई नहीं पाएगी। वो तो वही बात करेगी, जैसे किसी से इंटरव्यू लेने जाती है, क्या करेगी वो? यही बात करेगी, बताइए कैसे हो रहा है। अरे तुम पूछो क्या करना है भाई, तुम भी तो अपने आप में फील्ड में स्पोर्ट्स प्लेयर हो इंडिया के। जनता के कार्य को और जनता के कार्य को और सरकार के बीच के संबंधों को स्थापित करने का काम तो फोर्थ पिलर ही करता है भाई। और वही बेटर नहीं होगा तो क्या होगा? गुलामी की जंजीरों में हर आदमी बन चुका है, और जब गुलामी जंजीरों बन जाएगा तो क्या दिखाएगा? वही दिखाएगा जो दिखाना चाहता है। इसीलिए ये सारे प्रश्न आप बताओ क्या हुआ? अब अतीक का अंत होने से अतीक पैदा होंगे नहीं होंगे, सोचिएगा। अगला पॉइंट, इतने दिनों तक कैसे उसको पनपता रहा? यानी चलो 1 साल 2 साल 3 साल चल रहा है, 1 मर्डर 2 मर्डर 3 मर्डर 4 मर्डर, क्या सोचिए, सरकारें चेंज होती रहती हैं, क्या न्यायपालिका कहां बैठी हुई थी तब? न्यायपालिका को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाहिए था। और न्यायपालिका न्याय देने में इतनी देरी क्यों करी आज तक? 2005 में राजूपाल का मर्डर होता है, उससे पहले उमेश पाल का होता है, उससे पहले कितने मर्डर होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं? तो यानी हम अगर कहें, उमेश पाल की पत्नी ने ये तक कहा, अगर हमारे ऊपर जो अपराध किए गए हैं अगर ये नहीं होता हम तो सामने आते भी नहीं। तो ऐसे लोग कितने डरते होंगे सामने आने से, क्या पता खुकार डाकू हमें ना खा जाए। ये डाकू बना कौन रहा है? क्या आज डाकू बनने बंद हो गए? सोचिएगा। तो ये हमारे लिए, सभी के लिए सोचने का विषय बन जाता है। ठीक है, एक पॉइंट के लिए हम समुदाय के लिए एक वर्ग इसके लिए आज लड्डू बांट रहा होगा, एक वर्ग यहाँ रो रहा होगा, 2 ही वर्ग होंगे। एक लड्डू वो बांट रहा है जो चाहता था वो हो गया, एक इसलिए रो रहा है कि उसे और पनाह मिलनी चाहिए थी अपराध को, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात भटकाव की नहीं होनी चाहिए। जिस देश में शिक्षा बेहतर होगी उस देश में अपराध 0 होगा। जिस देश में शिक्षा बेहतर होगी वहाँ स्वास्थ्य 0 होगा, स्वास्थ्य सिस्टम बढ़िया होगा। जिस देश में शिक्षा बेहतर होगी वहाँ पे सुरक्षा बेहतर होगी। जिस देश में शिक्षा बेहतर होगी उस देश में ध्यान रखना देश ग्रोथ करेगा, समृद्धि करेगा। जिस देश में शिक्षा बेहतर होगी उस देश में रोजगार बढ़िया होगा। जिस देश में शिक्षा होगी वहाँ पे बेरोजगार कम होगा। जिस देश में शिक्षा होगी वहाँ पर गरीबी लोग कम होंगे। आप एग्जाम्पल ले लो, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो, कहीं हो, इनिशिएटिव करते हैं। इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं बताइए, सोचिएगा। जिस देश में 60% युवा है और वो देश आज क्या है, कंगाली की, ध्यान रखना, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं सब चीजें। हमारे देश में लोग लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं कि 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए कहीं से नौकरी आ जाए। दलाली का वो आलम यहाँ पे चरम सीमाओं पर देखा जाए तो घर घर में दलाली की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप देखिएगा, क्या दलाल के टाइम पे देश को तुम समझ कर सकते हो? सोचिएगा। तो ये दलाली तो है और क्या, देखिएगा। तो यहाँ हमारे लिए सोचने का विषय है। मैं इसलिए इसके लिए मैं टॉपिक को लेके नहीं आता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस समय अतीक जो है हर किसी के जहन में घूम रहा होगा, इस अतीक से मिटाने के लिए पहले अतीक को खत्म करना पड़ेगा। राइट? क्या है, क्या ये न्याय है? ये भी अच्छा पॉइंट बन जाता है, इसके बारे में बताइएगा। आगे, क्या अब कोई अतीक और विकास दुबे, आपने देखा कुछ समय पहले विकास दुबे भी एक इसी तरह, ध्यान रखना, आगे पनपा था। उसने भी जन कितने अपराध किए होंगे, उसको सजा मिली। तो सोचिए, क्या अतीक विकास दुबे अब पैदा नहीं होंगे, या पैदा हो रहे हैं? तो कैसे पैदा हो रहे हैं? जिस प्रकार से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के दौर में पहले की गुंडागर्दी को अब की गुंडागर्दी में टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, अब साइबर गुंडागर्दी आ रही है, अब यहाँ पे महिलाओं के बीच गुंडागर्दी आ रही है। सोच रहे हो ना? तो यहाँ गुंडागर्दी के तरीके चेंज हो चुके हैं। हालांकि नसों में गुंडागर्दी आज भी बैठी हुई है। वो भारत का युवा आज भी जो पढ़ नहीं पाता है, जो नौकरी नहीं कर पाता, जो व्यवसाय नहीं कर पाता, वो क्या सोचता है? चलिए नेतागर्दी करेंगे। सोचिए क्यों? क्योंकि वहां गुंडागर्दी करने को मिलेगी, वहां मेरी वैल्यू बढ़ेगी। फिर वो वैल्यू कहाँ से, उसके पास इकोनॉमिकल आय कहाँ से आएगी? सोचिए, इमेजिन करिएगा, वो कमाएगा कहाँ से? सोचिएगा, वो कहीं से कमाएगा ना कि गुंडागर्दी करके, किसी को धमकाएगा, किसी को सजाएगा, लाओ 10,000 रुपये 20,000 रुपये, यहीं से स्टार्टिंग करेगा। तो ये कहानी हमें समझनी पड़ेगी, हमें देश को समझनी पड़ेगी, हमारे युवाओं को समझनी पड़ेगी, हमारे देश की सरकार को समझनी पड़ेगी। सरकार सब अच्छी होती है, सरकार कोई अच्छी नहीं होती है। हर सरकार रोटी कपड़े मकान पे काम करती है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से देश आगे नहीं बढ़ता। सोचिएगा,
और ये सरकारें भी चाहती हैं कि रोटी कपड़ा मकान ही जनता हमसे मांगती रहे, हम इसको देते रहे, उसके बाद उन्हें इनोवेशन से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए तुम्हें हमें हमारे आपके ऊपर कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसीलिए हमें इन समूहों में ना पढ़ के हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या राजनीतिक पार्टी दलों में पनाह नहीं मिलती है? आज ही आपने देखा होगा, चाहे कोई भी पार्टी को ना हो, वहां पर एक यहाँ पे अपराधी को वहां से निकाला बीएसपी से तो सपा में चला गया, बीजेपी में चला गया, आप में चला गया। क्या फर्क हुआ? यानी तुमने अंदर वही आपके अंदर इंसान बैठा हुआ है और तुमने इस शर्ट का कलर चेंज कर लिया, तुम्हारे अंदर वो इंसान तो खत्म नहीं हुआ। तो इंसान खत्म करने के लिए उसके नसों को, उसकी नसों के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अतीक को अतीक किसने बनाया इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।